हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, आज की इस वीडियो से जो सीरीज स्टार्ट होगा वह करंट अफेयर्स का होगा। और इस वीडियो से जो है हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो होगा लगभग देखेंगे आप 1200 प्लस टॉप एमसीक्यू करंट अफेयर्स होंगे। ठीक है, 1200 प्लस कितने 1200 प्लस टॉप एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। ठीक है, तो जिसमें कि सबसे पहले कवर किया जाएगा राष्ट्रीय, फिर अंतर्राष्ट्रीय, फिर महत्वपूर्ण योजनाएं, कार्यक्रम हैं, रक्षा क्षेत्र से पर्यावरण, महत्वपूर्ण सम्मेलन समारोह, आर्थिकी जो कि महत्वपूर्ण होता ही है, रिपोर्ट सूचकांक एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो ये सभी टॉपिक वाइज बिल्कुल हम लोग कवर करेंगे। और आज की इस वीडियो में दोस्तों जो कवर किया जाएगा वह होगा राष्ट्रीय समसामयिक का। ठीक है, तो राष्ट्रीय समसामयिकी में आप देखेंगे लगभग आपको देखने को मिलेगा 175 प्लस क्वेश्चन होंगे जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू होंगे। और यह जो करंट अफेयर्स का वीडियो है यह जनवरी 2021 से लेकर के सितंबर 2021 तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को यहाँ पर कवर किया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। इसके लिए आप घंटा ज़रूर दबा देना। तो दोस्तों, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सुपरफास्ट रिवीजन होगा। ठीक है, करंट अफेयर्स एमसीक्यू। आइए, तो पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण एटलस किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यहाँ आपका सही जवाब होगा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, इसरो, अहमदाबाद के द्वारा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि 31 अगस्त 2021 को पहली बार नव न्यायाधीशों ने एक साथ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। इनमें कितनी महिला न्यायाधीश सम्मिलित हैं। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 3 महिलाएं। तीसरा प्रश्न है दोस्तों कि कोविड-19 से बचाव के लिए विकसित ज़िकोव, ठीक है, ZYCOVD, तो ज़िकोव डी दैट इज DNA वैक्सीन है। तो इसको किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा जाइडस कैडिला के द्वारा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 4, किस राज्य सरकार ने कॉलेजों में पहले वर्ष के दौरान आपदा प्रबंधन पर एक पाठ्यक्रम अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाए जाने की घोषणा की है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी उड़ीसा। नेक्स्ट प्रश्न है कि धौलावीरा, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है, किस राज्य में स्थित है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी गुजरात राज्य में। एंशिएंट हिस्ट्री में भी आप ये पढ़ते हैं। ये जो धौलावीरा है वो आपका जो हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल हैं ये आते हैं और धौलावीरा भी उसमें आता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। 6 नंबर है, किस राज्य सरकार की विधानसभा ने राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है। ऑप्शन बी बिहार राज्य। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहा एल्सा क्या है। आपका सही जवाब होगा उष्णकटिबंधीय तूफान। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि देश में पहली बार किस राज्य में मांक फ्रूट की खेती प्रारंभ की गई है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम दैट इज NTPC द्वारा देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित करेगा। सही जवाब होगा ऑप्शन सी कच्छ का रण, गुजरात राज्य में। कहाँ की गई है पहले मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम की स्थापना, तो बेंगलुरु कर्नाटक में। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार द्वारा वाहनों पर
जाति सूचक शब्दों के प्रदर्शन के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है? सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस राज्य के स्कूल पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं का इतिहास शामिल किया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न पर चलने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्य को यहाँ पर कवर करते हैं। नवनियुक्त जो मुख्यमंत्री हैं अभी हाल ही में, जैसे गुजरात के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं इनका नाम है भूपेंद्र पटेल, उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी, कर्नाटक के बसवराज बोम्मई, असम के जो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है, पुदुचेरी की एन रंगास्वामी, तमिलनाडु के एम.के. स्टालिन। अगला जो करंट अफेयर्स का इम्पॉर्टेंट तथ्य है वो है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जो कि आप अपना जो संसद भवन है, ठीक है, तो यह राष्ट्रपति भवन है, रायसीना पहाड़ी से इंडिया गेट तक राजपथ के दोनों ओर स्थित केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र के पुनर्विकास की परियोजना है। इस परियोजना में नई आवश्यकताओं के अनुरूप नया संसद भवन, एक केंद्रीय सचिवालय, प्रधानमंत्री व उपराष्ट्रपति के नए आवास सहित अनेक प्रशासनिक भवनों का निर्माण किया जाएगा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत जो नया संसद भवन है उसका जो कुल क्षेत्रफल है वह 65,400 वर्ग किलोमीटर में होगा और इसका जो आकार होगा वह त्रिकोणीय आकार होगा। लोकसभा सीट की जो क्षमता इसमें बनाई जा रही है वो 888 इसमें सदस्य होंगे, जबकि राज्यसभा सदस्यों की क्षमता कितनी 384। तो आप ये समझ सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ प्लानिंग होगी लोकसभा सीटों का थोड़ा अपना और जो है बढ़ा देना, ये सारी चीज़ें होंगी तभी ये सीटें बनाई जा रही हैं। चलिए अगला है अन्य संरचनाएं। तो संविधान हाल, सांसदों के लिए लाउंज, एक पुस्तकालय, विभिन्न समितियों के कमरे, भोजन क्षेत्र आदि भी इसमें जो है वो बनाए जाएंगे। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की जो अनुमानित लागत है, एस्टीमेट कॉस्ट है क्योंकि अभी बनकर तैयार तो हुआ नहीं है, तो एस्टीमेटेड जो कॉस्ट है दोस्तों वो है कितना 970 करोड़। तो यह इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। निर्माण कंत्रा जो कंपनी है वो टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के द्वारा इसको जो है वो बनाया जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13वां है आपके सामने। किस शहर में देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल का परिचालन प्रारंभ किया गया है? आपका सही जवाब होगा दिल्ली, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि एशियाई विकास बैंक दैट इज एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $10 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में नर्मदा नदी पर निर्माणाधीन 600 मेगावाट वाले विश्व की सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना से वर्ष 2023 से सौर ऊर्जा मिलने लगेगी? तो आपका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू के कारण एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए इसे आपदा घोषित किया है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, केरल राज्य। अगला प्रश्न है दोस्तों कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए कितनी धनराशि मंजूरी दे दी है? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा जम्मू कश्मीर के लिए। तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लिए विकास के लिए कितना दिया गया है? 28,400 करोड़ रुपए। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि गुजरात सरकार ने वर्ष 2021-25 की अवधि के लिए किस नई नीति को लागू करने की घोषणा की है? आपका सही जवाब होगा नई पर्यटन नीति, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि गुजरात सरकार द्वारा ड्रैगन फ्रूट के नाम को बदलकर कौन सा नया नाम रखा गया है? तो ड्रैगन फ्रूट के नाम को बदलकर जो नाम रखा गया है दोस्तों उसका नाम है ऑप्शन ए, कमलम फ्रूट। प्रश्न संख्या 20 है,
रतले पनबिजली परियोजना किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित है? आपका सही जवाब होगा रतले पनबिजली परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य में जो है वो स्थापित है, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। कब से ये जो है केंद्र शासित प्रदेश बना है तो आपको मालूम होना चाहिए 30 अक्टूबर 2019 से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा किस अन्य संस्था ने प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? आपका सही जवाब होगा DRDO, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है किस राज्य सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम दैट इज MG नरेगा के अंतर्गत कार्य दिवसों की संख्या को वर्तमान में जो 100 दिन हुआ करता है इसको बढ़ाकर कितना करने की घोषणा की है? तो 150 जो करने की घोषणा की गई है किस राज्य सरकार के द्वारा? तो जो नरेगा होता है, नरेगा में जो लोग काम करते हैं, मजदूर आप देखते होंगे गांव में, तो 100 दिन का काम तो कोई भी मांग सकता है, स्किल्ड अनस्किल्ड वर्क हो सकता है वहाँ पर। तो 100 की जगह आप 150 दिन जो है भरने की घोषणा की गई है वह किस राज्य सरकार के द्वारा? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की है? तो जेल पर्यटन की पहल की जो शुरुआत की गई है वह किस राज्य सरकार के द्वारा? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है कि 2 एक्सप्रेस वे पर हवाई पट्टियां निर्मित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। पश्चिम रेलवे ने किस राज्य में वाघई बिल्मोरा के बीच 107 साल पुरानी नैरो गेज हेरिटेज ट्रेन सहित 3 ट्रेनों सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद करने का निर्णय लिया है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गुजरात राज्य सरकार ने। चलिए अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने जमीन के स्वामित्व संबंधी धोखाधड़ी रोकने के लिए प्रत्येक जमीन का 16 अंक का विशिष्ट पहचान संख्या जो है वो जारी करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए आप ले लीजिए, पंजाब, ऑप्शन बी, बिहार, ऑप्शन सी, झारखंड, और ऑप्शन डी जो है आप ले लीजिए उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा स्वामित्व, जो ज़मीन की स्वामित्व संबंधी धोखाधड़ी उसको रोकने के लिए जो 16 अंक का विशिष्ट पहचान संख्या जारी किया जाएगा वह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है, ठीक है, यहाँ ऑप्शन डी आंसर होगा। प्रश्न संख्या 27 है, ये किस वर्ष तक भारतीय रेल को विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनाने की जो घोषणा जो है वो की गई है? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा क्या, वर्ष 2030 तक। यहीं पर आपको एक महत्वपूर्ण तथ्य और है कि गवर्नमेंट का टारगेट है 100% जो बिजली का यानी विद्युतीकरण किया जाना है रेलवे का, वो कब तक है? तो वर्ष 2023 तक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका 28 है कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है? आपका यहाँ पर सही जवाब होगा दिल्ली। अगला प्रश्न है कर्नाटक का नवनिर्मित 31वां जो जिला है वह कौन सा है? ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा, विजयनगर। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में मोनाल पक्षी की कलगी को टोपी पर लगाकर पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य में महाराजा सुहेलदेव के स्मारक का शिलान्यास किया गया है? महाराजा सुहेलदेव। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश।
प्रश्न संख्या 32 है कि किस राज्य में कोविड वॉरियर मेमोरियल एक्सक्यूज मी हाँ, तो प्रश्न है दोस्तों कि किस राज्य में कोविड वॉरियर मेमोरियल स्थापित जो है वो किया गया है, कोविड वॉरियर मेमोरियल। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में स्थित करलापट वन्य जीव अभ्यारण्य में हमेरिज सेप्टिसीमिया के कारण 6 हाथियों की मृत्यु हो गई? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उड़ीसा। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर कौन सा नया नाम रखा गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नर्मदापुरम। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य पुलिस बल महिला कमांडो स्क्वाड शामिल करने वाला देश का चौथा राज्य है। इससे पहले कौन अथवा कौन से जो राज्य हैं वह ऐसा कर चुके हैं? तो इसके पहले जो राज्य बन चुके हैं, यानी तीनों जो राज्य हैं, वो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी, नागालैंड में भी, पश्चिम बंगाल में भी, केरल में भी, और चौथा जो राज्य बना है वह उत्तराखंड, जिसमें कि पुलिस बल जो महिला है कमांडो स्क्वाड भी इसमें शामिल किया गया है महिला को। चलिए आगे, अगला प्रश्न ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है कि जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने स्वच्छ स्थलों के अंतर्गत देश के कितने महत्वपूर्ण स्थानों का चयन किया है? तो देखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी आप देख रहे हैं, ठीक है, तो इसको अच्छे से आप लोग रिवाइज कीजिएगा। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब हो जाएगा 12, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 38 है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य के सीतागढ़ी हिल्स के जुलजुल पहाड़ के पास बौद्ध मठ की खोज की है? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा झारखंड, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि मोन मेडिकल कॉलेज की स्थापना किस राज्य में की गई है? ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा नागालैंड। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की है? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कर्नाटक। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 41, किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षण को मंजूरी प्रदान की है? आपका सही जवाब होगा हरियाणा राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में पहला वन चिकित्सा केंद्र स्थापित किया गया है? आपका यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, तेलंगाना। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 44, किस राज्य को भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण में शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न होगा, ये हाल ही में कंचोथ उत्सव किस राज्य में मनाया गया? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत किशोर की उम्र 18 से घटाकर कितने वर्ष करने का निर्णय लिया गया है? आपका सही जवाब होगा 18 से घटाकर 16 वर्ष कर दिया गया है।
अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश और किस राज्य के बीच केन बेतवा लिंक परियोजना को लागू करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आपका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान प्रारंभ किया है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी बिहार। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत कितने राज्यों के लिए प्रदर्शन प्रोत्साहन निधि के रूप में 465 करोड़ रुपए दिए गए हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत कितने राज्यों को। आपका सही जवाब होगा 7 राज्यों को। अगला प्रश्न है कि इस राज्य ने 100 मेगावाट बिजली क्षमता वाला तैरता हुआ सौर संयंत्र स्थापित किया है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए तेलंगाना। कोविड-19 मामलों में तीव्र वृद्धि के कारण किस राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू किया है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 53 यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थानों की सूची में शामिल भारतीय स्थल दैट इज भेड़ा घाट लमेद घाट किस राज्य में स्थित है। आपका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 54 है डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन है। यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब होगा असम। नेक्स्ट है आपका कि भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र। यहाँ पर जितने क्वेश्चन कराए जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, सभी को आप अच्छे से रिवाइज करते रहिएगा आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पुणे। 56 किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग देने की मंजूरी प्रदान की है। आपका सही जवाब है तमिलनाडु ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य में विधान परिषद के गठन को मंजूरी दी है। तो राज्य में विधान परिषद के गठन को जो मंजूरी दी है वह कौन सा राज्य है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है किस राज्य ने कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना आरंभ की है। तो मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना जो आरंभ की गई है वह उत्तराखंड राज्य के द्वारा ऑप्शन सी। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए असम। किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी को विकसित किया जाएगा। सही जवाब होगा ऑप्शन सी गुजरात। किस राज्य की सरकार ने राज्य में वैश्विक शिक्षा और संस्कार बोर्ड स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की है। आपका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि दिहंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। ऑप्शन सी असम। किस राज्य ने जहां ओट वहां वैक्सीनेशन नामक अभियान प्रारंभ किया है। जहां ओट वहां वैक्सीनेशन, यहाँ आपका सही जवाब होगा दिल्ली ऑप्शन ए। किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए विशेष पिंक बूथ स्थापित किए हैं। सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश ऑप्शन ए। किस राज्य में विश्व का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट स्थापित किया गया है। सही जवाब है
ऑप्शन बी असम। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी राजस्थान। 67 मेढक की एक नई प्रजाति यूफ्लेक्टिस, ठीक है, मेढक की एक नई प्रजाति कौन सी है? यूफ्लेक्टिस। तो ये कहाँ पर खोजी गई है? सही जवाब होगा केरल राज्य। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन सी राजस्थान। देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया है? देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए उत्तराखंड। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से 520 मेगावाट की विष्णुगढ़ परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई। तो यह विष्णुगढ़ जो परियोजना है वह किस नदी पर निर्मित है? तो आपका यहाँ पर सही जवाब होगा धौलीगंगा नदी पर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत गोल्डन कार्ड बनाने का निर्णय लिया है? ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा करंट को रिमाइंड करते हैं जो कि 9 सितंबर तक अपडेटेड हैं। ये नए जो राज्यपाल नियुक्त हुए हैं, ठीक है। तो पंजाब के राज्यपाल का नाम बनवारी लाल पुरोहित है, तमिलनाडु के आर्यन रवि, उत्तराखंड के लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह, जबकि नागालैंड के राज्यपाल जगदीश मुखी, असम के राज्यपाल नागालैंड का अतिरिक्त जो है प्रभार संभाले हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 72 है, किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की प्रारंभ जो है की गई है, ठीक है। नाइट सफारी किस राष्ट्रीय उद्यान है? 3, ठीक है। तो ये जो 3 के 3 राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन से प्रदेश में है दोस्तों? तो आपका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। बाकी आप जैसा कि जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है वो कहाँ है? तो अब तो असम में हो गई है, ठीक है। तो असम में अभी तो नए जो जुड़े हैं, ठीक है, 2 हैं, तो जो कि हम लोग करंट अफेयर्स पर कवर कर रहे हैं। अगर पूछा जाता है एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो नेशनल पार्क है किस राज्य में है, तो याद रखना आपको मध्य प्रदेश में है, ठीक है। वहीं पर अगर केंद्र शासित प्रदेशों की अगर पूछा जाएगा तो आपको लगाना होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। बस इतना याद रखना आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे चलते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य में देश का प्रथम गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की है? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है कि देश की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? सही जवाब होगा ऑप्शन बी लेह। नेक्स्ट है कि श्रमिक आंदोलन संग्रहालय भारत के किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? श्रमिक आंदोलन संग्रहालय, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी केरल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी पर दौधन बांध का निर्माण किया जाएगा? सही जवाब है आपका ऑप्शन सी केन बेतवा लिंक। कार्बन वॉच लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? ऑप्शन बी चंडीगढ़। किस राज्य सरकार ने जानवरों के लिए देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है? जानवरों के लिए देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क किस राज्य सरकार ने? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश।
पक्षियों की सुरक्षा के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा करुणा अभियान 2021 प्रारंभ किया गया है? करुणा अभियान। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गुजरात। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा द्वारा निर्मित बुलेट प्रूफ जैकेट का नाम क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, शक्ति। मार्च 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा पर गए थे? ऑप्शन डी, बांग्लादेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 1000 मेगावाट की नेवेली थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? नेवेली। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। हाल ही में कौन सा राज्य पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है पोंग डैम लेक वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? आपका सही जवाब होगा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो 2 हरित ऊर्जा कुशल जो शहर बनाने वाला भारत का राज्य है वह राज्य है बिहार। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। राज्य को कुपोषण मुक्त करने के लिए किस राज्य सरकार ने सामर अभियान की शुरुआत की है? तो सामर अभियान की जो शुरुआत की गई है किस राज्य सरकार के द्वारा? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा, सही जवाब है ऑप्शन ए, झारखंड। 87 नंबर 2021 में हुए विधानसभा चुनावों के बाद की स्थिति में निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? पी विजयन तो केरल के मुख्यमंत्री बने हैं, बात बिल्कुल सही है। एन रंगास्वामी पुडुचेरी के मुख्यमंत्री, यह भी सही है। असम के जो मुख्यमंत्री हैं वह हेमंत बिश्व शर्मा हैं, तो यहाँ पर आपका जो सही हो सही ठीक है, तो यहाँ हेमंत बिश्व शर्मा होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन जो सी है वह गलत है। एम के स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने हैं, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो सही जवाब बनेगा आपका जो सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 88 नंबर है कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा किस शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, हैदराबाद। अगला प्रश्न है कि कोविड-19 के मरीजों की अनुपस्थिति के बाद देश का पहला कोविड मुक्त राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश कौन बना गया है? तो यहाँ पर जो बना है दोस्तों 100%, ठीक है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन डी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 प्रदान किया है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेज में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की गई है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बिहार। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को हाल ही में टीबी मुक्त घोषित किया गया है? टीबी मुक्त, ऑप्शन डी, लक्षद्वीप। भारत के सबसे बड़े किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन कहां पर किया गया है? ऑप्शन ए, दिल्ली।
एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड टेस्टिंग ट्रैक कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए इंदौर मध्य प्रदेश। हाल ही में किस राज्य के आदिवासी समुदाय द्वारा सिग्मो उत्सव का आयोजन किया गया? कौन सा उत्सव? सिग्मो उत्सव। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी गोवा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारत की सबसे लंबी सड़क आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो भारत का कौन सा राज्य है? आपका सही जवाब होगा मेघालय, ऑप्शन सी। केला महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। पूर्वोत्तर भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? पूर्वोत्तर भारत की। आपका सही जवाब होगा नॉर्थ ईस्ट का कौन सा स्टेट है दोस्तों? सही जवाब है आपका असम, ऑप्शन ए। किस राज्य में फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जाएगी? यहां पर सही जवाब है आपका कर्नाटक, ऑप्शन डी यहां पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला जेंडर पार्क एवं म्यूजियम किस राज्य में स्थापित किया गया है? ऑप्शन डी केरल। आर्द्रभूमि संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन बी चेन्नई। इथेनॉल संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? इथेनॉल संयंत्र, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। किस शहर को तमिलनाडु का 38वां जिला घोषित किया गया है? तो तमिलनाडु का जो 38वां जिला होगा उसका नाम क्या होगा? आपका सही जवाब क्या है? मयिलादुथुरई, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। कारावासों के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन की शुरुआत की है? जेल पर्यटन। आपका सही जवाब होगा महाराष्ट्र, ऑप्शन ए। रेलवे जोन ने 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी नाम क्या है? वासुकी को लॉन्च किया है। तो कौन सा रेलवे जोन है? तो यह आपका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस शहर में बनाया जा रहा है? आपका सही जवाब है अहमदाबाद, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। पॉलीथीन मुक्त शहर बनाने के लिए किस नगर निगम के द्वारा थैला बैंक की शुरुआत की गई है? थैला बैंक। आपका सही जवाब होगा लखनऊ नगर निगम। भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। यह जो पुल है वह किस नदी पर बनाया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए फेनी नदी। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन हैं? ऑप्शन सी पुष्कर सिंह धामी। पूर्णतः विद्युतीकरण होने वाला देश का पहला रेलवे जोन कौन सा है? पूर्णतः विद्युतीकरण। तो आपका सही जवाब क्या है दोस्तों? आपका यहाँ पर सही जवाब होगा पश्चिम मध्य रेलवे, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर में विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? आपका सही जवाब होगा चिनाब नदी पर, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 112 कुछ समय पूर्व चर्चित
पासा दैट इज प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविस्ट एक्ट किस केंद्र शासित प्रदेश में पासा हाल ही विवाद का जो है वो विषय रहा है? आपका सही जवाब होगा लक्षद्वीप। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 113 किस मंत्रालय के द्वारा नव देशों के भारतीय दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोले जाने की घोषणा की गई है? आपका सही जवाब होगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है कि देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो देश का पहला जो फायर पार्क है वह किस राज्य में स्थापित किया गया है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी उड़ीसा राज्य में। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 योद्धा मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन सी यहां पर सही जवाब होगा उड़ीसा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 116 भारत के किस राज्य में विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। किस राज्य ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? डकैत संग्रहालय। ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 118 है कि गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में किस देश के सैनिक दस्ते को शामिल किया गया था? ऑप्शन सी बांग्लादेश। देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस राज्य में निर्मित किया जाएगा? ऑप्शन सी यहां पर सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं के प्रोत्साहन हेतु संचालित नॉलेज इकोनॉमी मिशन का संबंध किस राज्य से है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी केरल। क्वेश्चन नंबर 121 भारतीय कंपनी क्लीन मैक्स ने 100% नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु किस कंपनी के साथ समझौता किया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फेसबुक। भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्ट। भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्ट किस शहर में बनाया गया है? आपका सही जवाब होगा बंगलुरु। ऑप्शन डी यहां पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? आपका सही जवाब होगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो याद रखना है कि देश का जो पहला स्की पार्क है SKI, ठीक है, तो इसकी जो पार्क है कहाँ पर? ये शिमला हिमाचल प्रदेश में होगा। ऑप्शन यहाँ पर ए। आगे चलते हैं 124 परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया? परशुराम कुंड मेला। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है कि फ्रूट केक आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? फ्रूट केक आंदोलन। ऑप्शन यहाँ पर जो सही जवाब है वो महाराष्ट्र। ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। वनेरघट्टा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? वनेरघट्टा नेशनल पार्क। आपका सही जवाब होगा कर्नाटक। ऑप्शन डी। भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला नगर निगम कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य यूपी एग्जाम के लिए भी यहाँ पर सही जवाब क्या है? गाजियाबाद। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली फ्लोटिंग LNG स्टोरेज तथा रिगैसिफिकेशन यूनिट कहाँ स्थापित की गई? आपका सही जवाब होगा महाराष्ट्र। ऑप्शन सी। किस राज्य सरकार ने पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोलने की घोषणा की है? ऑप्शन डी केरल। ई कैबिनेट को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन? ठीक है, तो इसको आप यहाँ से थोड़ा मिसप्रिंट है। तो ई कैबिनेट को लागू करने वाला जो देश का पहला राज्य है दोस्तों कौन सा है?
या पीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है कि किस शहर को साइंस सिटी में बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, देहरादून। नाउ द क्वेश्चन नंबर 132 है कि भारत के किस राज्य में उमंगोट, ठीक है, उमंगोट नदी पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान की गई है? उमंगोट नदी पर। तो आपका यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? मेघालय, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि टीबी मुक्त घोषित होने वाला देश का पहला राज्य अथवा केंद्र प्रदेश कौन बना है? टीबी मुक्त घोषित होने वाला कौन सा राज्य अथवा यूटी है, यहाँ पर आपको बताना है। आपका सही जवाब होगा लक्षद्वीप केंद्र शासित राज्य। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने श्रीलंकाई शरणार्थियों के कल्याण के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? आपका सही जवाब होगा जो श्रीलंका के पास होगा, दैट इज तमिलनाडु। यहाँ पर ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा झारखंड के किस स्थान पर 900 साल पुराने बौद्ध मठ की खोज की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य है। आपका यहाँ पर सही जवाब होगा हजारीबाग, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश को रेबीज मुक्त घोषित किया गया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, गोवा। अगला प्रश्न है किस राज्य में स्थित कलिबेली आर्द्रभूमि को पक्षी अभयारण्य बनाया गया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, तमिलनाडु। किस राज्य ने एक वर्षीय पाठ्यक्रम योग विज्ञान प्रारंभ करने का निर्णय लिया है? आपका सही जवाब होगा दिल्ली, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 1.5 लाख रुपए या प्रति किलोवाट 10,000 रुपये तक की सब्सिडी देने की घोषणा की है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, गुजरात। किन दो राज्यों के मध्य वाटर फॉर वाटर फार्मूला समझौता किया गया है? किन दो राज्य हैं दोस्तों? आपका सही जवाब होगा यहाँ पर कर्नाटक और महाराष्ट्र, ऑप्शन सी। भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? करेक्ट आंसर इज कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट तथ्य है फॉर द एग्ज़ाम की, जैसे कि यूपी एग्ज़ाम के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट तथ्य है, और साथ ही साथ यह देश का पहला जो है वो ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय है। यह उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। अगला प्रश्न है कि देश का पहला मल्टी लॉजिस्टिक पार्क किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, असम। भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा किन दो शहरों के मध्य प्रारंभ की गई है? यहाँ पर सही जवाब होगा चंडीगढ़ टू हिसार, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। किस राज्य सरकार ने बागवानी विकास मिशन की घोषणा की है? बागवानी विकास मिशन, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, गुजरात। किस राज्य सरकार द्वारा पंख योजना प्रारंभ की गई है? तो पंख योजना जो प्रारंभ की गई है किस राज्य की है? तो आपका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 146 है महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना का प्रारंभ किस राज्य में किया गया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, असम। तो महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना कहाँ की है दोस्तों? असम की, ठीक है। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न, पत्रकारों को स्वास्थ्य बीमा गोपबंधु
बदिगा स्वास्थ्य बीमा योजना का जो संबंध है वह किस राज्य से है? पत्रकारों को। तो आपका यहाँ पर सही जवाब होगा उड़ीसा राज्य है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। पर्वत धारा योजना का जो संबंध है वह किस राज्य से है? पर्वत धारा योजना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% जल कनेक्शन 100% नल कनेक्शन का जो लक्ष्य प्राप्त करने वाला दूसरा केंद्र शासित प्रदेश है वह कौन बन गया है? आपका यहाँ पर सही जवाब होगा पुदुचेरी। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अब ये तो दूसरा है, आपको पहला भी मालूम होना चाहिए दोस्तों। तो पहला जो रहा वो रहा गोवा, ठीक है। तो दूसरा बन गया है पुदुचेरी। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री कोविड बाल कल्याण योजना शुरू की है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए अनुप्रति कोचिंग योजना, कौन सी योजना? तो ये कौन सी योजना है? अनुप्रति कोचिंग योजना। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा राजस्थान। जिस तरह आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन सी है? मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। अगला प्रश्न है, युवा पीएम योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? युवा पीएम योजना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट है, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। किस राज्य सरकार ने युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरू की है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी बिहार। किस राज्य में जलाभिषेकम जल संरक्षण अभियान शुरू किया गया? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। निमोनिया के कारण बढ़ती मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा सांस अभियान की शुरुआत की गई? सांस अभियान। सांस का जो फुल फॉर्म है वो सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज फिनोमेना सक्सेसफुली, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा कोविड फतह अभियान, कौन सा अभियान? कोविड फतह अभियान शुरू किया गया है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी इज ऑप्शन ए यहाँ पर पंजाब वो सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन बी महाराष्ट्र। किस राज्य में बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी गई है? ऑप्शन डी असम। तिरारी संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित है? तिलारी। आपका सही जवाब होगा महाराष्ट्र राज्य में, ऑप्शन बी। हाल ही में छात्रों के लिए शैक्षणिक अवसर प्रदान करने हेतु किसने लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो किसके द्वारा किया गया है? तो यह जो है आपका सही जवाब होगा यहाँ पर भारतीय सेना के द्वारा, ऑप्शन सी। इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए बिहार राज्य। नाउ द प्रश्न संख्या 163 है कि किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया जाएगा? आपका सही जवाब होगा गुजरात, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। और यह जो गुजरात में स्थापित किया जाएगा यह एनटीपीसी के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बच्चों को कंप्यूटर सिखाने के लिए लैब ऑन व्हील्स
कार्यक्रम का संबंध किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश से है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी दिल्ली। हर घर पानी हर घर सफाई मिशन किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए पंजाब। भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की गई है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी केरल। क्वेश्चन नंबर 167, रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना किस देश में भारत और रूस के द्वारा स्थापित की जा रही है? ऑप्शन ए बांग्लादेश। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में रेडियो कार्यक्रम आवाम की बात कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है? ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब होगा जम्मू कश्मीर। संरक्षण क्षमता महोत्सव दैट इज सक्षम 2021 का संचालन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी पेट्रोलियम मंत्रालय। किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। निर्धनों को सस्ती दरों पर भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा माँ योजना, कौन सी योजना है? माँ योजना प्रारंभ की गई है। आपका यहाँ पर सही जवाब होगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 172, किस राज्य सरकार द्वारा युवाओं तथा महिलाओं की उद्यमिता को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की गई है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए बिहार। कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों के टेक्स्ट बुक के लिए ई लाइब्रेरी तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी बिहार। फरवरी में किस बंदरगाह पर अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल दैट इज सागरिका का उद्घाटन किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का जो उद्घाटन किया गया है किस बंदरगाह पर? आपका सही जवाब होगा कोचीन बंदरगाह पर। ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है और यह अंतिम प्रश्न है 175, किस राज्य में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी? तो दोस्तों आपका यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन डी गुजरात। तो दोस्तों इसी प्रश्न के साथ जनवरी 2021 से लेकर के सितंबर 2021 तक टॉप 175 महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स रहे उनको कवर किया गया राष्ट्रीय घटनाक्रम की। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा यह वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अगला जो वीडियो होगा दोस्तों वह राष्ट्रीय घटनाक्रम के बाद अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का होगा। तो इसी क्रम के साथ हम लोग जो है सारे टॉपिक को कवर करेंगे अच्छे से और एमसीक्यू के फॉर्म में। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण जो प्रश्न रहे पूरे 9 महीने के उनको अच्छे से कवर किया गया है। तो आप वीडियो को जो है बार बार देखिएगा, रिवाइज कीजिएगा ताकि आपकी लिए अच्छी खासा जो है वो पकड़ हो जाए। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही हाल नोटिफिकेशन बेल आइकन के लिए आप घंटा जरूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। और जो वीडियो है इसका जो PDF है 175 क्वेश्चंस का राष्ट्रीय घटनाक्रम का, इसका PDF मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप यहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे से रिवाइज भी कर सकेंगे। जैसे ही पूरा टॉपिक फिनिश हो जाएगा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल कूद सब पूरा, ठीक है, 1200 प्रश्न जो होंगे लगभग, इसका PDF मैं टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा। तो टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि वहाँ पर 12 से MCQ का जो है अच्छा खासा आपको प्रैक्टिस कर सकें।
तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।